सो 12th फिजिक्स के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके लिए एक और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स का वीडियो में लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि लगातार आपके लिए फिजिक्स के रिगार्डिंग काम किया जा रहा है। मैं जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर रहा हूं। हेल्थ थोड़ा सा खराब हो गया था बीच में दोस्तों, यानी मुझे काफी ज्यादा सर्दी खांसी बुखार हो गया था। तो बुखार तो ठीक हो चुका है, लेकिन सर्दी है तो आप मेरी वॉइस में चेंजेस देख पा रहे होंगे। लेकिन फिर भी जितना हो सके आपके लिए हम कंटेंट दे रहे हैं वीडियोस के फॉर्म में। हमने इसके पहले स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड किया है, हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन किया है, जो कि बहुत ज्यादा सफिशियंट हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से उन सभी क्वेश्चंस को कर लोगे। फिर हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1, जिसमें लगभग 10 से 12 न्यूमेरिकल्स कराए यार, उसी में से आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, हमारे संजीव सर का एक्सपीरियंस है, हमने मिलकर उस चीज को निकाला हुआ है। तो प्लीज उसके ऊपर मेहनत करना। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड हुआ है जस्ट कुछ देर पहले, तो आप उसको भी चेकआउट कर लेना। और उनमें जो 3 मार्क्स 4 मार्क्स वाले सभी चैप्टर्स के कैटेगरी के क्वेश्चंस है, उसमें डेरिवेशंस कवर हो जाते हैं, उसमें न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। वो सभी क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए उनको जरूर से रेफर करना। देखो हमने जितना हो सके उसमें हार्डवर्क और जान डाल दिए दोस्तों, ठीक है। अब यह है कि आप उसको पूरा पूरा पढ़ के जाते हो तो वो टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको पूछने देखने मिल जाएंगे। तो हमारा काम है आपके लिए यार जितना रिसर्च कर सकते हैं उतना रिसर्च करके कंटेंट देना है, आईएमपी देना है, आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करना है, ताकि उसको पढ़ के आप बेहतरीन तरीके से एग्जाम दे सको। बट पढ़ना आपके हाथ में, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के नहीं जाओगे तो यार हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़े। अब जितना हो सके हमने दे तो दिया है, तो अगर भगवान ने चाहा, अगर लक आपका लक ने साथ दिया, फिजिक्स का पेपर अगर डिसेंट आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस और या फिर जो पेपर होता है वो बहुत यूनिक आ जाता है। हमारे टाइम का एक सिलसिला मुझे याद आता है कि यार 12वीं का पेपर इतना वर्स्ट आया था कि यार सभी प्रिडिक्शन फेल हो गए थे। तो ये जितने भी चीजें हम देते हैं, इट इज नॉट अबाउट कि यही आएगा, ये हम लोग देते हैं एज ए प्रिडिक्शन कि यार हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कहीं ना कहीं काम आ जाए। तो वो प्रिडिक्शन हो सकता है। लेकिन अगेन इसके अलावा आप लोग को, जो बच्चा ईमानदार है ना वो बच्चा समझ लेगा इस बात को। जो बच्चा मेहनत कर चुका है, जो बच्चा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है ना, उन बच्चों को कोई भी टाइप के एग्जाम्पल आने दो, उसका वो आंसर कैसे भी बना के लिख लेगा। लेकिन जो सिर्फ रटारट करके जाता है, लास्ट में कुछ मिल गया उसको देख के चला जाता है और सोचता है कि मैं टॉप कर दूंगा, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज आप लोग भी इस चीज को समझ के लो कि देयर इज 2 वे पॉसिबिलिटीज। लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर चुके हो तो डेफिनेटली अच्छा आएगा। एक सजेशन के तौर पे बोलूंगा, अभी भी आज से भी अगर मैं काउंट करूं टोटल 3 दिन बचते हैं दोस्तों, ठीक है। 3 दिन बचते हैं, ये 3 दिन फिजिक्स पढ़ने के लिए मोर देन इनफ है बच्चा, मोर देन इनफ है अगर मैं बात करूं। और इसमें जो भी बच्चों को कोई भी चैप्टर्स के कोई डेरिवेशन में कंफ्यूजन है, कंसेप्ट में दिक्कत है, तो वो हमारे लेक्चर्स वीडियोस भी देख सकता है। देखो मैं जल्दी लास्ट मोमेंट पे प्रमोट नहीं करता लेक्चर्स, लेकिन मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि 3 दिन का समय, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में दिक्कत है तो आप जरूर से उन पर्टिकुलर लेक्चर्स को 2x की स्पीड या फिर 1.75 की x की स्पीड की लगातार लगा के देख सकते हो। जिन जिन चैप्टर में, जिन जिन कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और एक बार कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होता है तो आप अपने हाथ से अपने ओन वर्ड्स में बना के भी आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कुछ ना से अच्छा कुछ होना अच्छा है, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा हूं मेहनत करो, ठीक है। अब ये बातें हो गई तो आ जाते हैं मुद्दे पे सीधा सीधा। आप जरूर से सभी बच्चों को मेरी मैसेज को पहुंचा देना यार। देखो मेरा काम है बोलना, थोड़ा सा सर्दी एंड खांसी का चल रहा है, लेकिन फिर भी यार आपको मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं। अब मैं मुद्दा सीधा बता रहा हूं। आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस के हैं, कुछ क्वेश्चन टाइम पॉइंट ऑफ व्यू भी है। हाँ, बहुत सारी ऐसे मिक्स चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने में भी और कहीं ना कहीं कंसेप्ट को रीगेन करने के लिए। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। इसमें हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन कवर करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया जेआर ट्यूटोरियल का और जेआर कॉलेज का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, ज्वाइन कर लो। वहां पे बहुत सारे वीडियो रीशेयर हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ अपलोड हो रहे हैं, वो सब आपको हेल्प करेगा। तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो ये 1 मार्क्स के कैटेगरी में पूछ सकता है, 1 मार्क्स के कैटेगरी में पूछ सकता है। अब 1 मार्क्स कहां पूछ सकता है आपको पता है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। तो ये चीज जो है क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास। 2000 केजी इसका मास दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पिस्टन का दिया हुआ है, आपको पता है पिस्टन होता है, ठीक है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट द 2.25 × 10⁻² मीटर स्क्वायर। क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर द स्मॉलर पिस्टन वुड हैव टू बियर। जो पिस्टन है, स्मॉलर पिस्टन, मैक्सिमम प्रेशर कितना बिल्ड करेगा, मतलब इन शॉर्ट क्या निकालना है, पी मैक्स निकालना है, प्रेशर मैक्सिमम निकालना है, पी मैक्स निकालना है। तो आप एक चीज भले ही जानते हो, अगर मैं बात करूं देखो सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सा सही जवाब है मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सॉल्व भी करने आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन आप लोग को नॉर्मल 2 मार्क्स की कैटेगरी में भी देखने मिल जाए, क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो पड़ा है। तो अगर आप देखो ईमानदारी से, मास 2000 किलो दिया है, एरिया दिया है 2.25 × 10⁻² मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है, कोई जरूरत नहीं कन्वर्ट करने के लिए। अब एक फॉर्मूला मैं जानता हूं, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। देखो मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा और इसीलिए मैंने सॉल्यूशन सब कुछ लिख कर लाया ताकि मैं आपका टाइम बचा सकूं। बस आपको मैं यहां पे समझा के दे रहा हूं, समझ जाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो मास इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास का वैल्यू 2000 है, एरिया का वैल्यू
माफ करना, ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपको फोर्स का वैल्यू मिल गया। एक बार फोर्स का वैल्यू मिल गया तो हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बट यहाँ पे प्रेशर कौन सा है, पी मैक्स है, तो हम यहाँ पे जो प्रेशर लेंगे वो क्या लेंगे, पी मैक्सिमम लेंगे, यानी मैक्सिमम प्रेशर निकालना है, तो पी मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला भी वही रहेगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमने अभी अभी निकाला, एरिया हमें दिया हुआ है सॉरी दोस्तों, एरिया हमें दिया हुआ है, तो फोर्स डाला, एरिया डाला, कैलकुलेट किया, सॉल्व कर लो, जो नंबर से डिवाइड होता है उसको नंबर से डिवाइड करो, 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻² स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड किया, आपका आंसर आ गया, दैट इज 0.811 इंटू कुछ पॉइंट्स में आएंगे तो शिफ्ट किया पॉइंट, तो 10⁻6 बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, अगर आप ये 0.87 भी कहीं पे दिखा रहे हो तो आपको देखने मिल जाएगा कि ऑप्शन में 0.87 समथिंग, ये ऑप्शन नंबर ए है, तो मेरा ये करेक्ट आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको देखना है बच्चा, करेक्ट है, क्लियर है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से न्यूमेरिकल एक हाथ तो बनता ही है दोस्तों, तो ये जरूर से एक बार प्रैक्टिस कर लेना। लगभग 10 एग्जांपल है आज, फटाफट से देख लो। अगर आप वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो तो इसको 1.5 की स्पीड पे लगा सकते हो, जिससे आपका फास्ट तरीके से ये वीडियो जो है वो देख के कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल, सोप बबल का एग्जांपल मैंडेटरी मैंने देखा है क्वेश्चंस में पूछते हुए, ठीक है, डबल सोप बबल, सिंगल सोप बबल, ये जो भी है पूछेगा। तो सोप बबल के अंदर एनर्जी जो स्टोर हुए जिसकी डायमीटर 6 सेंटीमीटर है और आपका जो टेंशन का वैल्यू है 0.04 न्यूटन पर मीटर है। अब देखो यहां पे डायमीटर आपको दिया हुआ है सोप बबल का 6 मीटर, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, डायमीटर को 2 से डिवाइड किया, 0.03 मीटर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो पहले जो सेंटीमीटर में दिया था तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, कोई भी चीज सेंटीमीटर हो उसको मीटर में कन्वर्ट करना मतलब 10⁻² से मल्टीप्लाई करना, या तो सिंपली 100 से डिवाइड किया, तो 6 को 100 से डिवाइड किया तो 0.06 मीटर आ गया, फिर उसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि रेडियस निकालना है, तो इसके लिए 0.03 मीटर आया। ये समझ में आया कि रेडियस 0.03 कैसे आया, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है टी का वैल्यू 0.04, टी का वैल्यू 0.04 दिया तो आपको एक फॉर्मूला पता, दैट इज E इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाय ए। ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करके रखना है, कभी भी आपको अगर ये सोप बबल का एग्जांपल दिखता है तो E इज इक्वल टू टी इंटू ए। अब आपको एरिया ऑफ स्पीयर जो है, क्योंकि बबल जो होता है वो गोल होता है, पृथ्वी के आकार का होता है, स्पीयर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्पीयर दैट इज 4πr²। ये बचपन में 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में मेंसुरेशन चैप्टर में आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। तो बट यहां पे हमको एक चीज पता है कि जो बबल होता है उसके अंदर 2 सरफेस होते हैं, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो बबल के अंदर 2 सरफेस होते हैं, तो इसके लिए हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया को, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4πr²। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4, पाई का वैल्यू 22.7 इंटू आर का वैल्यू 0.03, इसको स्क्वायर। अब नॉर्मली जो कैलकुलेशन कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन उसको किया और हमने एरिया का वैल्यू निकाल दिया जो कि है 0.028 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आ गया किसका, एरिया का, 0.02228 मीटर स्क्वायर। अब इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा। इक्वेशन नंबर 1 कौन सा, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि देखो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या निकला, एरिया का वैल्यू जो पहले नहीं दिया था, तो मैंने यहां से एरिया का वैल्यू निकाल दिया और इसमें पुट कर दूंगा टी का वैल्यू, ऑलरेडी मैं जानता हूं 0.04, यानी क्या हो जाएगा कि E इज इक्वल टू 0.04 जो टी का वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय एरिया का वैल्यू ये हो जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व अगर करूंगा तो हमारा एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा दैट इज 0.9 इंटू 10⁻3। जो क्वेश्चन पूछा था कि एनर्जी स्टोर कितना है, तो एनर्जी स्टोर है 0.9 इंटू 10⁻3 जूल। ये 10⁻3 को आप अगर उधर पॉइंट को उधर शिफ्ट करोगे तो 9 भी कर सकते हो, 9 इंटू 10⁻4 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जैसा है वैसा ही लिखो, थोड़ा बहुत पॉइंट शिफ्टिंग करके और उसके हिसाब से पावर को आप लिख सकते हो, ठीक है माफ करना, ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर है दोस्तों। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड से जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्क्वायर मेटल प्लेट ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मेटल प्लेट का एग्जांपल है जिसमें क्या बोल रहा है कि इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मूव पैरेलल टू अनदर प्लेट विद अ वेलोसिटी, कितने से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव हो रहा है, ठीक है। बोथ प्लेट्स पानी में डाला हुआ है, इमर्स किया हुआ है प्लेट्स को, और विस्कस फोर्स जो लग रहा है 200 डाइन लग रहा है, ठीक है, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर 0.01 पॉइस दिया हुआ है यहाँ पे, और डिस्टेंस बिटवीन देम हमें पूछा है कि दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है। सिंपल सी बात है, एरिया आपको दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, वेलोसिटी दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, देखो ये दिया हुआ है 10 पर सेकंड, मतलब वही हो जाएगा ना cm स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या बोलते हैं, F का वैल्यू दिया है 200 डाइन, ठीक है, फोर्स का वैल्यू दे दिया है, और आपको विस्कोसिटी जिसको ईटा बोलते हैं दैट इज 0.01 पॉइंट्स, और आपको पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन। तो आपको याद होगा कि जो मेटल्स का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं dx से तो फोर्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है आपका, फोर्स इज इक्वल टू दैट इज विस्कोसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया अपॉन जो dv बाई dx था आपका ग्रेडियंट जो था उसको हम लोग ने डाल दिया और उसमें बस वैल्यू पुट करना है। F का वैल्यू 200 0.01, एरिया आपका ये dv बाई dx 10 अपॉन dx जब वैल्यू डाल दिया। अब इसको कैलकुलेट करूंगा, dx इधर आ जाएगा, बाकी सब इधर आ जाएगा, और सिंपल सा कैलकुलेशन करके हमने dx का वैल्यू 0.05 सेंटीमीटर जो है वो निकाल दिया। तो बहुत सिंपल है, इसको भी आप फटाफट से याद कर लो, याद मतलब प्रैक्टिस कर लो, ठीक है।
न्यूमेरिकल्स को रट्टा नहीं मारते, प्रैक्टिस करते क्या कैसे कॉन्सेप्ट में, कैसे क्वेश्चंस में कैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट रिलेटिव वेलोसिटी वाला क्वेश्चन आया, जो दो पैरेलल लेयर्स ऑफ पानी के बीच में है, जिसका वैल्यू दिया 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया 0.1 सेंटीमीटर। हमें पूछा वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालो। अब आपको पता ही है वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर हमें जो निकालना है, ठीक है, तो आपको पता है जो हमने इसके पहले देखा था dv by dx दैट इज नथिंग बट आपका ग्रेडियंट है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो यहाँ पे dv का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि आपको दिया है ना रिलेटिव वेलोसिटी। तो dv का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, dx का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन दिया dx का वैल्यू। अब आपको vg निकालना है, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या है, dv by dx कर दिया, 8/0.1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा 80 पर सेकंड। कितना आ गया, वीजी का वैल्यू यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट का वैल्यू आ गया 80 पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, फाइंड द प्रेशर। माफ करना दोस्तों, आई एम सो सॉरी, बीच बीच में बहुत कफिंग आ रही है। जैसा मैंने बोला कि पिछले 1-1.5 दिन से, ठीक है, अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा हालत खराब हुई थी, लेकिन फिर भी मेडिसिन खा के रिकवर थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बुखार तो है नहीं है, बुखार तो उतर गया है, लेकिन जो ये सर्दी खांसी है उसका बहुत दिक्कत हो रहा है। चलो, एच का वैल्यू अगर आप देखोगे, आपको दिया है ना प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन, तो आपका एच का वैल्यू 200 हो गया। अब आपको पता है ये सी वाटर का जो डेंसिटी है, ठीक है, आपको दिया हुआ है कि दैट इज सी ऑफ सी वाटर इज 1060 दिया हुआ है केजी पर मीटर क्यूब। और आपको एक और चीज कंटिन्यूअसली पता है कि आपको ये बोल रहा है कि लिक्विड जो है 1 एटमॉस्फेयर में, और आपका प्रेशर का एटमॉस्फेरिक वैल्यू हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵, ये आपका वैल्यू है। अब एक फॉर्मूला पता है, एब्सोल्यूट प्रेशर अगर मुझे निकालना है, क्योंकि देखो आपको पूछा है फाइंड द प्रेशर, तो यहाँ पे जो प्रेशर इज नथिंग बट द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू P नॉट प्लस एच रो जी, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा, जिसमें आपको पी का एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक का वैल्यू पता है आपको, दैट इज 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एच रो जी, एच ये है, रो ये है और ए जी, इन सभी को मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे आप देखोगे 10⁵ यहाँ कॉमन है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये 2 जीरो है, मतलब 10⁻² है ना। ठीक है, 2 जीरो मतलब 200 है इसके अंदर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 मतलब 10⁻², तो 10⁻² यहां से ले लो, यहां से आप एक ले लो, तो कुल मिला के 10⁵ को अलग कर दिया, और ये वैल्यू आया नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 10⁵ कॉमन निकाल दिया, 1.013 प्लस हो जाएगा 20.776, तो ये क्या हो जाएगा 21.789 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁵। ठीक है, अब एक पॉइंट शिफ्ट कर लो यहाँ पे, तो ये 21 का 2.1 हो जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा 10⁶ हो गया, करेक्ट है। अब इसको आप लिख सकते हो 10⁶ को नॉर्मली पास्कल लिखने से अच्छा 10⁶ को मैं मेगा में कन्वर्ट कर लूं, तो ये हो जाएगा 2.178 मेगा पास्कल। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना। नेक्स्ट, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स। अगर आप देखोगे तो आपको क्या निकालना है, विस्कस फोर्स निकालना है, जो कि रेन ड्रॉप जिसका डायमीटर 1, देखो रेन ड्रॉप का एग्जांपल भी पूछने के चांसेस होते हैं। तो विस्कस फोर्स पूछा है जो कि रेन ड्रॉप के ऊपर एक्ट करेगा, जिसका डायमीटर 1 मिलीमीटर है, फॉलिंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है 1.8 इंटू 10⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो डायमीटर जो दिया हुआ है रेन ड्रॉप का 1 mm है। अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, रेडियस में, तो d/2 यानी 1/2 दैट इज 0.5 मिलीमीटर। अब आपको पता है इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कोई भी चीज मिलीमीटर से जब मीटर में कन्वर्ट होती है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा 10⁻3। अब इसके बाद 0.5 है, एक और पॉइंट बढ़ा दूंगा तो ये 5 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 10⁻⁴। तो 5 इंटू 10⁻⁴, ये मेरा क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, आपको पता ही है कि जो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो आपको दिया हुआ है, जो कि है आपका v नॉट दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब मुझे आपको इस चीज को बताना पड़ेगा क्या, नहीं, ये आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि इसमें क्या हो जाएगा। अभी आपको कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है, विस्कस फोर्स कैलकुलेट करना है, तो कहीं ना कहीं दिमाग चलता है कि इसमें स्टोक्स लॉ जो है वो यूज होगा। अब जो विस्कस फोर्स होता है रेन ड्रॉप का, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v नॉट। 6 डाल दिया, पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 भी डाल सकते हो, 3.14 डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विस्कोसिटी का वैल्यू दी हुई है 1.8 इंटू 10⁻⁵, r का वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ है, मल्टीप्लाई बाय v नॉट का वैल्यू दैट इज आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है 2। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, 3.394 इंटू 10⁻⁷। तो इस तरीके से फटाफट से आप इसको याद करके प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, एक और एग्जांपल 2 मार्क्स से कैटेगरी का, जो कि पूछा है कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए क्लीन ग्लास कैपिलरी। कैपिलरी वाला एग्जांपल है, क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस 0.1 मिलीमीटर है, व्हेन इमर्स इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन कितना दिया है, 7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास 0 है,
डेंसिटी ऑफ वाटर है तो आपको जानते ही हो 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है, जी का वैल्यू 9.8 लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमको क्लियर कट बोल रहा है कि रेडियस जो है वो 0.1 मिलीमीटर है। इसको कन्वर्ट करूंगा मीटर में तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करना पड़ेगा। इसको 1 कर लूंगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। ठीक है, वही आएगा। अब टी का वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 7 इंटू टेंशन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7 इंटू 10⁻², सरफेस टेंशन का वैल्यू दिया हुआ है, लिख दिया। आपको ये चीज दे रखा है कि दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है मतलब थीटा जो है वो क्या है 0 है, और आपका डेंसिटी दिया हुआ है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, जी का वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पे हाइट ऑफ कैपिलरी निकालना है ना, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इज नथिंग बट द हाइट ऑफ कैपिलरी। तो हाइट ऑफ कैपिलरी के लिए क्या फॉर्मुला यूज कर सकता हूं, मेरे को एक फॉर्मुला पता है, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। ठीक है, ये फॉर्मुला है, आप सभी लोग को याद होगा ये फॉर्मुला। अगेन मैं बोल रहा हूं कि सारे के चार एक चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो जो जरूर से भगा भगा के देखो, जिससे आपका डेरिवेशन समझ में आएगा और वो फॉर्मुला, क्योंकि डेरिवेशंस भी घुमा फिरा के पूछ सकता है और वो कहीं ना कहीं फॉर्मुला अगर आपको सबका याद है तो वो तो डायरेक्टली भी आपको हेल्प करेगा, क्वेश्चन आंसर्स में भी हेल्प करेगा और इस न्यूमेरिकल में ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प करेगा। तो ये फॉर्मुला है जिसमें वैल्यू पुट ऑन करना है। तो 2 मल्टीप्लाई पे टेंशन का वैल्यू डाला, कॉस 0 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 0 है तो r रो और g। ठीक है, समझ में आ गया। देखो ये 1000 है ना, इसके लिए 10⁻³ लिखा हुआ है। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लो बस, तो ये ऊपर का 14 हो जाएगा और ये cos 0 कितना होता है, हट जाएगा cos 0 1, 2 7 14, 10⁻² लिख दिया, और नीचे 10⁻⁻4 और 10⁻³ मिला के 10⁻1 बचेंगे और ये 9.8। बस अब इसको क्या करना है आपको 10⁻1 को ऊपर लेके चले जाओ, सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ कैपिलरी राइज नथिंग बट योर राइज ऑफ वाटर इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब। h का वैल्यू हमने निकाल दिया 0.1428 मीटर। इजी था, ठीक है, देख लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन ड्रॉप का एग्जांपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। रेन ड्रॉप वाले जितने भी होते हैं सब कर लेना। रेडियस 0.3 mm दिया हुआ है, फॉल्स थ्रू एयर विद ए टर्मिनल वेलोसिटी यहां पे दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड। विस्कोसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है अगेन 18 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने बोल रहा है, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। विस्कस फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दैट इज 6 पाई ईटा आरवी, या फिर जो विस्कस है तो इसमें 6 इंटू 10 पहले देख लो किया क्या हमने, रेडियस 0.3 mm था, कन्वर्ट कर लिया उसको मीटर में, 3 इंटू 10⁻⁴ हो गया। वी आपको दिया हुआ था 1 मीटर पर सेकंड, विस्कोसिटी आपको दी हुई है 18 इंटू 10⁻⁶, करेक्ट है। बस आपको क्या निकालना है विस्कस फोर्स, फॉर्मूला क्या है 6 पाई ईटा आरवी। अब इसमें 6 डाल दिया, पाई डाल दिया, विस्कोसिटी का वैल्यू डाल दिया 18 इंटू 10⁻⁶, आर का वैल्यू, वी का वैल्यू 1 है। सब चीज डाल के कैलकुलेट कर लो, सिंपल, बस जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। ये सब तो आप कर ही पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस सॉल्व किया और आपने एक वैल्यू निकाल दिया, दैट इज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 1.01828 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, समझ में आ गया। और दो एग्जांपल है, खत्म करते हैं। चलो, 2 सोप बबल, ये एग्जांपल भी बहुत ज्यादा आईएमपी है, इसको भी देख लेना। क्या बोल रहा है कि 2 सोप बबल है जिसका रेडियस का जो रेशियो है वो 2:3 दिया हुआ है। देखो 2 सोप बबल का एग्जांपल है, कंपेयर द वर्क डन इन ब्लोइंग दिस बबल। कितना वर्क डन होगा जब इस बबल को ब्लो करना है। तो आपको पता है कि रेडियस 1 और रेडियस 2 का जो रेशियो है वो 2:3 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, दोनों के वर्क डन का रेशियो, मतलब कंपेयर करना मतलब रेशियो, तो W1:W2 निकालना है। अब एक चीज पता है, वर्क डन इन केस ऑफ दिस दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय DA, तो T इंटू DA, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। ठीक है, अब एक चीज बताए कि अगर हम दोनों बबल्स की बात करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब हमारा वर्क डन निकालना होता है तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज नथिंग बट 2T, और यहां पे अगर हम बात करें तो 4 पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज ये फर्स्ट बबल के लिए, और वैसे W2 निकालने के लिए 2T 4 पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला पता है। अब मुझे क्या चाहिए, W1 और W2 का रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस W2 को नीचे लेके आ जाऊंगा, सेम इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 2T 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 2T 4 पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, पाई कैंसिल, क्या बच रहा है R1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4/9 आ जाएगा आंसर। यानी W1 रेशियो W2, यानी बोथ वर्क डन का जो कंपेयर हमने किया, जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4:9 आ रहा है। खत्म कहानी। कितना सिंपल था, है कि नहीं बच्चा। तो यही सब चीज था दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल है, यहां पे देख लो, जो कि रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम है जिसका साइज 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जिसको डिप किया हुआ है सोप सॉल्यूशन में एंड बाहर निकाला हुआ है, और सोप फिल्म जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, इफ द साइज ऑफ फिल्म चेंज टू 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस। वर्क डन निकालना है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻²। अगेन एरिया दिया हुआ है पहले वाले का 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गया। उसके बाद आपको एरिया 2 जो दिया हुआ है साइज ऑफ फिल्म चेंज होने के बाद, तो ये 9 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, दैट इज 9 इंटू 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिया। वर्क डन हमें निकालना है, करेक्ट है, कैलकुलेट द वर्क डन निकालना है। टेंशन आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ 3 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब मैं अगेन एक फॉर्मूला जानता हूं, इन केस ऑफ W दैट इज 2T मल्टीप्लाई बाय A2 माइनस A1। ठीक है, अब यहां पे एरिया जो चेंज हो रहा है A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर 2
डिफरेंट एरिया विच इज गिवन हियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय टेंशन का जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 10⁻²। टेंशन का वैल्यू क्या है 3 इंटू 10⁻²। डाल दिया पहला एरिया, दूसरा एरिया माइनस हो जाएगा क्योंकि 10⁻² सेम है। तो यहां पे 10⁻² हमने कॉमन निकाल दिया। अगर आप देखोगे यहां पे ये 10⁻² पहले से ये 2 2 6 हो जाएगा, 10⁻², इसका 10⁻² कॉमन, 9 - 4 हो जाएगा 5। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 30 और ये 10⁻⁴ तो 30 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। अब यहां पे अगर आप चाहो तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, ठीक है। तो आपका फाइनल वैल्यू जो आ जाएगा दैट इज नथिंग बट 3 इंटू 10⁻⁵ जूल, ठीक है। एक 10 उधर शिफ्ट कर दिया तो 10⁻⁵ हो गया और ये 3 बच गया, तो 3 इंटू 10⁻⁵ जूल। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक आखिरी एग्जांपल है आज के लिए, ठीक है, इस वीडियो के लिए, जो कि है एयर बबल का एग्जांपल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका रेडियस 0.2 मिलीमीटर दिया हुआ है, जस्ट बिलो वाटर सरफेस। कैलकुलेट द गॉज प्रेशर। देखो ये गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर जो भी आप बोलते हो इसको, तो गेज प्रेशर, गॉज प्रेशर जो भी है उसका क्या निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, सरफेस कैलकुलेट द गॉज प्रेशर निकालना है, जिसका सरफेस टेंशन पानी का दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻²। तो यहां पे आपको रेडियस दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लिया मीटर में। पहले क्या आ गया 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब 0.2 को भी 2 लिख सकते हो और एक शिफ्ट कर सकते हो पॉइंट, तो 2 इंटू 10⁻⁴ मीटर आपने रेडियस लिख दिया। टेंशन आपको दिया हुआ है 7.2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर, ये आपको दिया है। गॉज प्रेशर, जब भी हम बात करते हैं किसकी, बबल की बात हो रही है, तो गॉज प्रेशर इनसाइड द बबल वो क्या होता है 2T/R होता है, ठीक है। डाल दो 2 मल्टीप्लाई बाय टेंशन का वैल्यू अपॉन R। यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसल, ठीक है, ये 2 कैंसल, 7.2 इंटू 10⁻² और 10⁻⁴ ऊपर जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 7.2, 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर पास्कल भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन राइट इट एज पास्कल ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगभग, अगर आप देखोगे, लगभग 11 से 12 न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आपको दे दिए हैं, और उम्मीद ये हमारी भी रहेगी, क्योंकि मैं भी आशा करता हूं दोस्तों कि बहुत सारी चीजें रिपीट हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यार आप लोग भी अच्छे से अच्छा मार्क्स निकाले, 60 में से 70 में से 60 प्लस मार्क्स निकालें, ये मैं सोचता हूं, ये मैं आशा करता हूं। तो उसके लिए जितना हो सके मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है आपके लिए वीडियो बना के दे रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा हेल्थ का भी कभी कभी हो जाता है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप लोग अपने एंड से भी पढ़ाई करते रहो, ईमानदारी से मेहनत करते रहो। 2-3 दिन जो भी बचा है ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट और इनफ हो जाएंगे अगर आप मेहनत करोगे तो, ठीक है। समझ में आ गया, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, लेकिन इसके पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन अपलोड हुए हैं, उसको चेकआउट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के सारे इतने सारे क्वेश्चन हमने अपलोड किए हैं इसी चैनल के ऊपर। आप वीडियो सेक्शन में देखना, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए हैं, उसको जरूर से चेकआउट करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे कुछ ही टाइम के बाद। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो उसके तुरंत बाद हमारे चैनल को चेकआउट करते रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। लाइव वाले सेक्शन में चेकआउट करते रहना, क्योंकि संजीव सर खुद आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ओवरऑल चैप्टर्स के कंबाइन करके एक लाइव सेशन लेने वाले हैं, और हो सकता है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन भी हो जाए। तो ये सब चीज लाइव के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो लाइव सेक्शन को भी बीच बीच में चेकआउट करते रहना कि हमारे चैनल पे क्या क्या मिल रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल पे अगर आए हो पहली बार, अभी तक यहां पे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लो, क्योंकि वीडियोस जब आएंगी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। लेकिन इसके अलावा चेकआउट भी करते रहना क्या क्या चीजें हैं, और ईमानदारी से सारे लेक्चर्स को भी बीच बीच में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिन भी पर्टिकुलर चैप्टर्स के जिन भी टॉपिक में आपको दिक्कत है। 1.75 की एक स्पीड लगाओ और कहीं ना कहीं कम समय में कंसेप्ट को गेन करके आप उसको प्रैक्टिस करके उसको याद करके ले लो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, हम आपके लिए है हमेशा, टेंशन मत लेना। अभी तो ये फिजिक्स है, आने वाले टाइम में केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, ये सभी चीज हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर रहे होंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना सभी 12वीं के फ्रेंड्स के साथ, और अगर पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।